अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, किसको किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे या नहीं लगे, ये चैप्टर पर सारे एनिमल को क्लासिफाइड कर रहे हैं, सारे लिविंग थिंग को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस है बेटा। और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है तो थोड़ा अलग जैसे चैप्टर्स है तो थोड़ा नयापन लगेगा। और जो बायो लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है ना। और जो फिजिक्स या कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बना के रखा है। तो देखते हैं ये चैप्टर के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि टेबल बनाए थे, याद है आपको टेबल है ना, आपकी बुक में पेज नंबर 66 में था टेबल बना हुआ है कि किस तरह से किंगडम है, किंगडम में के बाद में किस तरह से एनिमल को क्लासिफाइड किए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, बॉडी सिमेट्री पे, बॉडी कैविटी पे, है ना। तो ये सब के कैटेगरी पे हम हर एक फाइलम को डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या बोला मैंने, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई उसका बॉडी कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, बॉडी का सिंपल है कैसे, क्या क्या किधर रहता है, क्या काम करते हैं, हैबिट और हैबिटेट करेंगे। तो फिर बाद में सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है, रेडियल है, याद होगा आपको है ना। हम लोग बहुत बहुत पहले पढ़े थे, कब पढ़े थे, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे लाइव वीडियो में। फिर बॉडी में कैविटी है कि नहीं है ना, मूवमेंट करता कैसे, सेक्सुअल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यस। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे उसका, तो या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसका वो पढ़ेंगे इसके बारे में ना। तो ये सब सारे इसमें फाइलम में ये सब चीज़ हम लोग वापस से रिपीट करेंगे। तो आप सबको मालूम होगा टेबल के बारे में याद कर लो आप पहले, बॉडी कैविटी के बारे में है ना, उसको सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो आपके लिए ये चीज़ पढ़ना ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब टर्म्स यूज होगा ना तो आपको बोलेगा अरे ये टर्म्स क्यों आया, तो आपको याद है अरे अच्छा ये टर्म्स का मतलब पहले जो पढ़े थे ना, सीलोम उसका मतलब क्या हुआ, असीलोम है ना, यूस्लिमेट है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये सब आपको याद रहेगा। तो आप वो टेबल पढ़ेंगे तो माशाल्लाह 60% तो कवर हो जा रहा है। तो ये 40% के लिए जो 5-6 पेज दिया हुआ है ये इसमें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दीज एनिमल आर विद सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड कॉल्ड स्पॉन्जेस, है ना। हाँ, सब एकदम सिंपल बॉडी का फॉर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लस उसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस जो बोलते हैं, स्पॉन्जेस आपके घर में स्पॉन्जेस होता है उसको आप कम बेसी कर सकते हो, उसके अंदर होल होते हैं। उसी तरह ये एनिमल के अंदर होल्स होते हैं, इसीलिए इसको स्पॉन्जेस बोलते हैं बेटा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये सारे खानदान है फाइलम के, जितने पोरीफेरा के खानदान में सब में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पार्टिकुलर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर खानदान ये एक फाइलम में डिवीजन क्या है, उसका खानदान का नाम है पोरीफेरा। अब ये खानदान में जितने टाइप के एनिमल होंगे सब में स्पॉन्जेस होंगे और सब में क्या है, सिंपल बॉडी है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं है ना। देखो अलग अलग फोटो दिया हुआ है, सिंपल या सिंपली दे न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, है ना। बहुत सारे होल्स होते हैं इसके बॉडी में। आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है केयरफुली, तो कुछ होल्स को ऑस्टिया बोलते हैं। मतलब अगर नीचे साइड में रहेगा ना, साइड में इधर हमें जो दिख नहीं रहा है, ये साइड में इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। और जो ये वर्टिकली जो ऊपर है उसके सर पे माथे पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुला बोलेंगे। ठीक है, ऑस्कुला यहाँ पे और ऑस्टिया इधर साइड में। तो ये दोनों का फंक्शन क्या है कि ऑस्टिया क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करेगा, है ना, और ऑस्कुला से पानी रिलीज होगा। ठीक है, अब ऑस्टिया से जब पानी ऑब्जर्व करेगा बेटा तो पानी में क्या क्या रहेंगे, पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स रहेंगे, खाने पीने की चीज रहेगा, तो खाने पीने की चीज को पकड़ लेगा, है ना, ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी पानी को बाहर निकाल देगा ऑस्कुला से, समझे। ठीक है, तो इसका यूज हो गया ये। और देखो हाँ, अभी देख लिया पोर्स, है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ ऑस्टिया इसको बोलते हैं, ऑस्कुला ऊपर वाले को बोलते हैं। दीज आर एक्वेटिक एनिमल, हमेशा ये पानी में ही रहते हैं बेटा। और ज्यादातर क्या है, मैरीन है, नमकीन पानी में, और कुछ क्या है फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब रिवर पॉन्ड के पानी, मैरीन वाटर खारा पानी उसमें रहते हैं। लेकिन सब एक्वेटिक ही होते हैं, जमीन पे नहीं रहते लोग। अभी देखो सब पानी में दिखा रहा है फोटो ना। अभी देखो बॉडी का याद है, असिमेट्रिकल हम पढ़े थे, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रेडियल,
बाइसिमेट्रिकल, है ना। तो जिस तरह याद होगा ऐसे, ये क्या हो गया, रेडियल हो गया, ये क्या हो गया, बाइसिमेट्रिकल हो गया, है ना, याद है। तो ये किसी और एनिमल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होता है। तो ये कौन सा बॉडी होगा इसका, अब बताओ, उससे बताओ, पॉलीफेरा का, पॉलीफेरा का असिमेट्रिकल रहेगा, क्योंकि इसको काटेंगे इधर से तो दोनों बराबर नहीं, इधर काटेंगे तो इधर अलग इधर अलग, तो आइडेंटिकल शेप में नहीं कटेगा, इसीलिए इसको असिमेट्रिकल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद याद होगा हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, सेल कैसे है, टिश्यू बना हुआ है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम कैसे डेवलप किया हुआ सेल। तो यहाँ पे क्या है, सेल क्या है, एक नंबर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल अरेंज किया हुआ है ना, बाकी सब सेम फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सेल क्या है, सेल है, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल है रखे हुए और सारे सेल सेम परफॉर्म करते हैं। टिश्यू इसमें नहीं है, टिश्यू है, ऑर्गन, ये सब ये एनिमल में नहीं है, ये खानदान में, पॉलीफेरा खानदान में नहीं है, ठीक है। एकदम इजी लग रहा है आपको, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा है, फिर बाद में ना आप क्या होगा, यूज्ड टू हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में लग रहा है बार फिर से आया, तो वो चीज बार बार रिपीट होगा ना तो सेम लगेगा, तो सेम चीज बता रहे हैं ऐसा लगेगा, मतलब थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, बाकी सब सेम हो रहा है, तो ज्यादा डर होगा ये सब ना। अभी देखो इसमें क्या बताया फिर कि दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, एक सबस्ट्रेटम पे कोई चीज पे फिक्स रहते हैं ना, ये जैसे इसको तो पकड़ लिया, इसको पकड़ के बैठ गए ना, जमीन के अंदर जो समुद्र के अंदर कुछ इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो सबस्ट्रेटम पे बैठ जाते हैं, इसी के लिए अब मूवमेंट शो नहीं करती, लोकोमोशन शो नहीं करती, इसी के लिए क्या बोलते हैं, सेडेंटरी एनिमल बोलते हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स होते हैं, सेडेंटरी एनिमल बोला जाता है इसको। ये हाइड्रा का एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया गया है, हाइड्रा इसमें इंक्लूड नहीं होता बेटा, याद रखना, अलग अलग पीपीटी में अलग अलग एग्जांपल दे दिए इसमें, लेकिन ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बता रहे, ये वही लोकोमोशन है, ये दूसरे पिक्चर दिए ताकि आपको अच्छा दिखे, मतलब बोरिंग हो जाएगा बोला नहीं सर, तो इसलिए पिक्चर इंक्लूड किया गया यहाँ पे ताकि आपको इंटरेस्टिंग दिखे। हाँ अभी ये देखो ना, ये इसके बाद स्पॉन्जीज आर सपोर्टेड बाय स्पिकुलस और स्पॉन्जी फाइबर। स्पॉन्जी फाइबर क्या होता है बेटा, कि वो फाइबर जो बॉडी बना हुआ उसमें, अब स्पिकुलस क्या होता है कि ये सिलिकॉन का बना होता है ना, सिलिकॉन का बना हुआ है। तो जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है, उस स्केलेटन का काम क्या है कि हमारी बॉडी को स्टैंड करता है, खड़ा रखता है ना, तो ये स्पिकुलर हो गया, किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है ना। अब इसके ऊपर फाइबर से अटैच है, फाइबर क्या करता है, इसको अटैच करता है, इसलिए वो देखो बॉडी क्या खड़ी है ना, अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो आप खड़े रहेंगे क्या। उसी तरह ये स्पिकुला जो कि सैंड के पार्टिकल से बना हुआ है, जिससे सैंड बनता है उससे बना हुआ है ना, इसलिए खड़ा हो सकता है, अपने आप को एक शेप दे सकता है, और फाइबर इसको अटैच करके रखता है इसे। क्लियर, 6 पॉइंट हमने पहुंच गए। अभी देखते हैं These animals feed upon small organisms taking in their body along with the water. Water जैसे मैं बताया कि ऑस्ट्रिया के लिए जाएगा, होल से स्मॉल होल्स है ये, ओके, हमें दिख नहीं रहा, स्मॉल होल है, और ये गिवन आउट थ्रू ऑस्कुला, ऑस्कुला से ये वापस बाहर चला जाएगा। तो इजी देखो, यहाँ पे चलता जा रहा है, ये बाहर इधर से निकल जाएगा। They reproduce by budding। अभी बडिंग आप पढ़े हुए जानते होंगे कि बडिंग है, इस साइड से एनिमल में देखो, ये एनिमल है मेन एनिमल, उसके साइड से क्या हुआ, उससे ऑफस्प्रिंग निकला ना, बच्चे निकले इसमें से। अब ये क्या होता है, बच्चे तो बड़े होते मैच्योर होते हैं, फिर माँ बाप से थोड़ा अलग हो जाते हैं, जैसे आप लोग, है ना, पहले अम्मी अब्बू, है ना, बाद में क्या किए, है ना, अम्मी अब्बू भूल गया, बस वो फिर आ गए, है ना, कोई और आ गया, तो ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल बोलते हैं मेथड, जो बडिंग के हिसाब से हुआ। दूसरा सेक्सुअल मेथड से भी करते हैं, है ना, इनके अंदर भी क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेगा, उसके थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं। और इवन रीजनरेशन, मतलब यहाँ से मैं काट के रख दिया इस वाला, है ना, ये पार्ट छोड़ दिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट वापस से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसके बड़े रीजनरेशन। तो तीनों मेथड है, सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड रीजनरेशन एबिलिटी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर है। और क्या है देखते हैं, तो देखो कितना सिंपल लग रहा है ना पढ़ने में। एक बार हम लोग पहले चैप्टर पढ़ लेंगे जो स्टार्टिंग में वीडियो है। अब इसके एग्जांपल दिया, देखो क्या क्या है, सिकॉन है, यूस्पोगिया, हेलोनिमा और यूप्लिटिका। अब इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब ये यहाँ पे कि नाम थोड़ा डिफिकल्ट है,
अभी देखो ये थोड़ा हमारा जो है ना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, घर में अपना जब 2-3 दिन के बाद नहाते ना तो घर में यूज करते थोड़ा उसको नहाने के लिए, पानी आया या तो बहुत दिन के बाद पानी ज्यादा आता है, बोले बोले कल ये मुमरा में पानी नहीं आ रहा 3-4 दिन से, तो खाली थोड़ा थोड़ा पानी लगाए, एक बार पानी आया तो बोले हाँ आज तो पानी बहुत ज्यादा, तो यूज करते इसको, याद है स्क्रबिंग के लिए। तो स्क्रबिंग पहले जमाने में ना तो जो आर्टिफिशियल स्क्रबिंग नहीं था तो लोग इसको यूज करते थे क्लीन करने के लिए। तो वैसा ही ये मतलब ये, क्योंकि आपको मैं बताया कि सैंड का जो है कार्बन का कैल्शियम कार्बन का बना हुआ इसका स्ट्रक्चर कुछ, तो आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बात इसको बोला भी जाता है अलग से, कॉमन नेम इसका। ठीक है, तो अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स है। तो ये हो गया हमारा फाइलम पोलिफेरा कंप्लीट, तो इजी है ना। उसी तरह भी हम लोग देखते हैं फाइलम निडेरिया है ना, निडेरिया सी थाईलैंड है, और इसको एक और नाम से बोलते हैं कोलेंटेटा है ना। तो ये दोनों नाम से आपको जाना जाएगा, इसमें कोई भी पूछा कोलेंटेटा और निडेरिया ये दोनों से सेम है ना। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ये कैसा दिख रहा है देखो है ना, ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, तो ये अम्ब्रेला शेप में भी होता है और सिलिंड्रिकल दोनों होता है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला का देखो, ये क्या जेलीफिश बोलते हैं इसको ना, और इसके अंदर फ्लैगिला है, तो ये दोनों टाइप का होता है। सिलिंड्रिकल रहेगा तो उसका अलग नाम बोलेंगे, और अम्ब्रेला रहेगा तो उसका अलग नाम बोलेंगे। सिलिंड्रिकल था तो पॉलिप बोलेंगे, और इफ इट इज अम्ब्रेला तो मेडुसा बोलेंगे, है ना। है ना, ठीक है, मेडुसा जैसा है, अम्ब्रेला जैसा है, अम्ब्रेला जैसा। अब ये जो एनिमल है ज्यादातर मैरीन होते हैं, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में होते हैं, ज्यादातर ये मैरीन होते हैं, सी में मिलेंगे, खारा पानी में आपको मिलेंगे। Only few are fresh water dwellers. Body of these animals are radically symmetrical. मतलब क्या हुआ radically symmetrical, मतलब कि ये क्या है, इसको आप किधर से कट करोगे है ना, इधर से भी, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या है रेडिकली सिमेट्रिकल है, आप इसको डिवाइड करेंगे इधर से या इधर से करो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी के लिए ये डायक्लोब्लास्टिक का मतलब याद है आपको, डायक्लोब्लास्टिक है, डायक्लोब्लास्टिक हम लोग पढ़े थे, मतलब 2 लेयर वाला है ना। जर्म सेल में एम्ब्रायो में 3 लेयर्स होते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म है ना, पढ़े थे लेयर 3 लेयर है ना। इस पे कितने 2 लेयर है, मतलब 2 लेयर वाले रहेंगे, इसके एम्ब्रायो क्या रहेंगे 2 लेयर वाले रहेंगे, ठीक है क्लियर। इसमें मेसोडर्म नहीं रहेगा, तो इसीलिए बोला याद रखो वो पहले वाला ताकि इजी हो जाएगा। अभी देखो इसका एक पार्ट है सीनोब्लास्ट बेयरिंग टेंटिकल्स है ना। ये क्या होता है, ये ऐसे इसके तो कांटे जैसे बाहर निकले जाते हैं ना, अब प्रेजेंट अराउंड द माउथ यहाँ पे बने हुए टेंटिकल्स आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द प्रे। अब ये क्या होता है कि ये जो है ना, उनको भी मछली से छोटी मछली यहाँ पर गया तो वो उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ के जो कांटेदार दिखते हैं ना, कांटेदार को क्या होता है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसको क्या करता है पैरालाइज कर देता है, किसको प्रे को, अपने खाने वाली चीज को पैरालाइज कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये पॉइजनस है ये चीज, और इसको क्या चीज के कैप्चरिंग प्रे के लिए काम आता है। तो ये इसका यूनिक हो गया, यूनिक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसका कौन से खानदान का, निडेरिया खानदान। निडेरिया खानदान में ज्यादातर पॉइजनस बहुत ज्यादा होते हैं, ओके है ना, बहुत सारे पॉइजनस होते हैं इसमें, जो कि इसके अंदर ये जो है ना टेंटिकल्स जो निकले हुए ये पॉइजन होते हैं, ये सामने वाले में घुस गया और उसको पैरालाइज कर देगा। ऐसे खानदान होते हैं कि जो इंसान को भी क्या करते हैं पैरालाइसिस कर सकते हैं, कितने बेकार होते हैं। whereas they inject the toxin in the body of the prey, those are useful for protecting। अब जो हमला करेगा वो उसे भी हिफाजत कर रहा है। देखो यहाँ पे है ना, ये इसका हाइड्रा का, हाइड्रा के खानदान में है ना, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इमेज को जूम करके दिखाया है जो, तो देखो यहाँ पे कांटा जैसा दिख रहा है ना। तो ये क्या करते हैं मछली उसी को पकड़ लेंगे और उसके अंदर ये क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, क्या टॉक्सिन इंजेक्ट कर देंगे, तो मछली क्या होगा पैरालाइज होगा, फिर बाद में उसको कंज्यूम कर लिए, देखो कंज्यूम कर लिए इस तरह से है ना। इसको क्या किए देखो पकड़ लिए और फिर बाद में उसको
कांटा उसमें डाल दिए, तो कांटा डालने से क्या हुआ, टॉक्सिन के अंदर इंजेक्ट हो गया, तो ये कांटे को क्या बोलेंगे, टेक्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रा है ना, एडोमसिया, फिर पाइसेलिया, जेलीफिश, कोरल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है निडेरिया का, है ना। तो यहाँ पे पॉटियूज मैन ऑफ बाथ लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना, ये इंसान को भी मार सकता है, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो जेलीफिश का एग्जाम्पल है, ये कोरल्स है। आपको मालूम है जो ऑस्ट्रेलिया में या जो वहाँ पे समुद्र के किनारे कोरल्स होते हैं, तो वो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं ना, वहाँ पे फिशेज जैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट कोरल रीफ है। अभी देखो ये क्या पढ़ने वाले, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस मतलब वर्म, है ना, वर्म मतलब ये क्या है, वर्म वाला है। अब ये क्या है, फ्लैट होता है, तो इसमें दो कैटेगरी है, दूसरा क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस है और दूसरा एशियन हेलमिंथिस है। तो ये फ्लैट होता है, वो दूसरा वाला क्या होता है, एशियन हेलमिंथिस राउंड होता है। तो उसके बारे में देखते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस मतलब वर्म, है ना, जो लंबे लंबे जोक जैसे होते हैं, जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो होता है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर सिलेंडर एंड फ्लैट, है ना, चिपटा जैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, लाइक अ लीफ और स्टिक, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैट बॉम्ब। इसीलिए तो फ्लैट बॉम्ब भी बोला जाता है क्योंकि चिपटा होता है ये। तो ये दो पीस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यस। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल आर इंडो पैरासाइट। इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, पैरासाइट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये हमारे बॉडी में घुस के हमारा खून चुसते रहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चे लोगों को जोक हो गया तो अपने पेट में हो गया, कीड़े आ गए, तो वो और कोई नहीं होता है, ये होते हैं इनके खानदान वाले होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बेशर्म है, हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो इनसे क्या करने का, बचने का, दोस्ती नहीं करने का। इनसे इंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल, इसको बोला जाता है। इंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब चुसने वाले, नुकसान देने वाले, डिपेंडेंट। फ्यू आर फ्री लिविंग, उसमें कुछ जो है शरीफ है ना, इनोसेंट है बेचारे, वो फ्री लिविंग है, एक्वेटिक में अपने अकेले घूमते हैं, बाकी सब तो बहुत बेकार है। तो शकल देख लो, याद हो, जहां दिखे ऐसे तो बच जाना। बॉडी इज आ सिलोमेट। सिलोमेट याद है आपको, क्या पढ़े थे हम लोग, जहां पे कैविटी होते हैं, है ना, उसको यूसिलोमेट बोलते हैं, है ना। सेडोसिलोमेट है और आसिलोमेट पढ़ते हैं। आसिलोमेट मतलब इसके अंदर कैविटी नहीं है, इसके अंदर बॉडी में शेप क्या गैपिंग नहीं है, इसलिए आसिलोमेट है। तो याद आया होगा आपको, है ना, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। और क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब आधा सीधा से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, आधा नहीं, इधर से करेंगे तो बराबर बराबर क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आइडेंटिटी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा, है ना। और ट्राइप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर है, याद है, इक्टो, इंडो और मेसो, है ना, ये तीनों इसमें प्रेजेंट है। बहुत इजी, ये जो याद रहेगा ना, अगर ये वर्ड टेक्निकल वर्ड, तो आपके लिए हर चीज इजी होगा। अगर ये याद नहीं होगा तो बार बार बोले ये क्या आ रहा है, बार बार नया नया वर्ड आ रहा है, तो नया टेक्निकल वर्ड से, बायोलॉजिकल वर्ड से आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए आप पहले वो वाला वीडियो देख लो। दीज एनिमल आर hermaphrodite, दैट इज, अब इसका मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है ना। मतलब ये पेट में जोक जाता है तो लेडीज जोक और ये जो है ना वर्म और फीमेल वर्म दोनों अलग अलग ही होते हैं। वो एक ही वर्म रहेगा, वो फिर बाद में बच्चे पैदा करते रहेंगे अंदर, है ना। अब बाद में वो दवा खाते, अरे पेट दुख रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोला कि देखो तो हो गई है, फिर बाद में वो बहुत बुरी तरीके से निकल जाती है। अगर बड़े बड़े हो गए और टेप में तो यूं बड़े बड़े होते हैं बेटा, इतने बड़े बड़े यूं एक हाथ के होते और निकलती है वो। फिर बाद में ना मशीन के सलान आएगा और मशीन के पढ़ के निकालेगा। ऐसा तो लिटरली मैं देखा हूँ, बोले अल्लाह अकबर, बच्चे खाते, बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें रेगुलर मतलब 2 साल पे 1 साल पे वो दवा खाना चाहिए डॉक्टर से लेके, कि आप अपने से लेके खाएंगे तो आप ये हर चीज़ क्या होता है, जब ये इसको नुकसान दे रहा है तो हमारी बॉडी को भी नुकसान देगा। 2 साल पे 1 साल पे हमें खाना चाहिए, तो नहीं तो क्या होता है आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये। तो ये है हमारा टेपवर्म।
है ना। तो ये मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसके अंदर रहता है भाई साहब। तो ये गर्ल्स भी बोल सकते हैं, बॉयज दोनों एक साथ ही इसके अंदर। इसका एग्जांपल है प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है ना। लीवर फ्लिप और टेपवर्म, ये चीज से बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा। प्लानेरिया तो नुकसान देने वाला चीज नहीं है, लेकिन ये लीवर फ्लिप जो होता है ना, ये क्या होता है कि अंदर घुसता है ना तो लीवर में जाके चिपक जाता है और लीवर के पास खुद चुसते रहते हैं, ठीक है। और टेपवर्म का तो बोले नहीं, वो इंटेस्टाइन में रहता है, चुनी में रहती है। ये देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, बाहर निकल गया हमारे इसके मुंह वो क्या होता है इंटेस्टाइन में रहते हैं और फिर बाहर निकलेगा इस तरह से, तो डिफाइन नहीं कर सकता, चिपटे होते बेटा, याद है ना। अब ये क्या है एशियन हेलमेंटिस है ना, ये क्या होते हैं, ये रॉन्ड जैसे होते हैं, देखो रॉन्ड होते हैं, तो इसको रॉन्ड वर्म भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। रॉन्ड वर्म भी बोल जा सकते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रॉस सिलेंड्रिकल होंगे ये, ठीक है। मजा आ रहा है बेटा। अभी these animals are either free living or endophyte, ये भी बेचारे क्या होते हैं हमारे खून चूसने वाले दुश्मन है ना, जालिम लोग हैं ये सब। इसके बारे में हम लोग इसीलिए इंटरेस्टिंग पढ़ रहे कि भाई इससे बचने के, दोस्ती नहीं करनी है। और कुछ बेचारे शरीफ होते है ना, तो फ्री अस्सलाम जैसा बोले ज़्यादा बदमाशी की, अब लोग स्कूल ही नहीं आऊँगा मैं जब। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जो फ्री लिविंग है वो एक्वेटिक भी होगा, टेरेस्ट्रियल मतलब सब पानी में नहीं रहेंगे, कुछ जमीन पे भी रहते हैं और कुछ पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, देखो इनका शकल अच्छे से देख लो बेटा, बचने कैसे। तो उसके बाद देखते हैं बोथ ऑफ दीज एनिमल्स इज टैप्लोब्लास्टिक, मतलब क्या पढ़े टैप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 लेयर्स है ना, जो हमसे तीनों प्रेजेंट है, इक्टो, इंडो डर्मिक और मेसोडर्म, ओके तीनों प्रेजेंट है। और ये क्या है सीडो है ना, सीडो सिलेमेटिक, सीडो सिलेमेट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कैविटी है लेकिन फेक कैविटी है ना, कैविटी है गैपिंग और फेक गैपिंग दिखता है, रियल गैपिंग नहीं है इसके अंदर। सीडो मतलब फेक होता है बेटा। अभी और क्या है को भी नॉन सेगमेंटेड है ना, ये भी हम लोग वो पढ़ेंगे। अर्थवर्म में सब होते हैं अंदर सेगमेंटेड रहेगा, रॉड दिखता है ना, तो भाई अर्थवर्म क्या है, फायदेमंद चीज है, तो याद रखना डिफरेंस। आपको ऊपर से दिख रहा है ये चीज, अब वो लेयर अंदर उसको अंदर काटने के बाद दिखेगा ना, ये क्या है सेगमेंटेड नहीं होते, इसके अंदर सेगमेंट नहीं होंगे है ना, कवर्ड विद टफ कुटिकल है ना। ये इसका जो बॉडी रहेगा थोड़ा टफ रहेगा, कुटिकल क्या होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और ये सेगमेंट है, जैसे अर्थवर्म में इसमें सेगमेंट होता है, अर्थवर्म इज नॉट हार्मफुल, इट इज बेनिफिशियल, याद रखना। तो अर्थवर्म के साथ दोस्ती कर सकते हैं आपके है ना, अब्बा दादा के खेत में अर्थवर्म दिख रहे हैं तो बहुत खुश हो जाना, कह रहे वो खेत में ना नुकसान नहीं देने वाला, वो खेत को और उपजाऊ करने वाला रहेगा। लेकिन ये दिखे ना तो बेटा पैर मत रखना उसके अंदर, तो तुम्हारे अंदर घुसेगा, फिर वो दवा से उधर से निकलेगा, फिर तुमको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कवर्ड विद टफ क्यूटिकल्स, ओके। तो नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड याद रहेगा, सेगमेंटेड यूनिट जो सेक्शन में डिवाइड होता है। दीज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल है ना, मतलब सिंगल सेक्स के रहते हैं, मतलब इसके अंदर मेल फीमेल दोनों रहते हैं, ठीक है। एस्केसिस इंटेस्टियल वर्म है ना, ये एस्केसिस जो है ये हमारे इसके अंदर घुस जाते हैं, इसके इंटेस्टियल वर्म बोलते हैं। फ्लैरियल वर्म है ना, ये लोलो वर्म, आई वर्म आंख के अंदर भी होते हैं ये, अल्लाह अकबर। फ्लैरियल वो जो वर्म होता है उसके अंदर पैर मोटा करते ना, वो यहाँ पे घुस जाते किधर से भी बदन में, और तो इसलिए इसको फ्लैरियल बोलते हैं। तो ये सब बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ठीक है। देखो आंख के अंदर है दिख रहा है, तो किसी का आंख के अंदर है तो बोलना नहीं कि भाई वो मैजिशियन है, पावरफुल है ना, उसका आंख के अंदर ये तो बोलना भाई आंख के अंदर तेरे कीड़े मतलब तेरे आंख के कीड़े, तो वही कीड़े इधर सच में, ठीक है। देखो अभी यहाँ तक हम पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में एनालिडा के बारे में तो देखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।